वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना जा रहा है। आखिरी अशरा यूरोप में शुरू हो चुका है। ये आखिरी 10 दिन इत्तिकाफ़ करने वाले ज़िक्र इलाही करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, और दुआ है कि हर लिहाज से ये आखिरी अशरा बरकत हो तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। हमारी तरफ से पेशगी उनको मुबारकबाद। हमें भी दुआ में याद रखें। जो भी जहाँ भी इस वक्त हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, उनके अजीज़ सुन रहे हैं, वो इत्तिकाफ़ वालों को जब दुआ का कहें तो हमारे लिए भी दुआ का कह दीजिएगा। शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से खबरें कुछ ऐसी मसूल हो रही हैं। रमज़ान के बाबरकत महीना होने के बावजूद भी वहाँ सियासी हालात भी दुरुस्त नहीं हैं और मुआशरती हालात भी दुरुस्त नहीं हैं। चोरी चकारी, डाका जनी, राजनी, ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादतियाँ, ये वहाँ रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। नाजरीन, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान के बाद के महीने में हो, मुसलमान मुल्क कहलाने वाला आज बुराइयों का अड्डा बन चुका है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अहम खबर है, इसके लिए हम चलते हैं बरतानिया। हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो आपको बड़ी बड़ी अहम खबरें देते हैं और उसके ऊपर तबसरा भी करते हैं। यकीनन लोग उनको पसंद भी करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नज़ीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी तरफ से भी आखिरी अशरा की, रमज़ान की बहुत तमाम सुनने वालों को, नाजरीन को मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह ताला उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता आमीन। फरमाए। जी। जैसा कि आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले तारफ में कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, वो जब पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं जो दिल खराश होती हैं, तो एक तरफ तो दिल दुखी होता है, जी। दूसरी तरफ हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई है, जी। या ये हमारे अपने करतूत हैं कि जो हमें अपनी तोक में घेर घेर लिया गया है। जी। हमारे इर्द गिर्द के माहौल को इतना ज़्यादा जहर आलूद बना दिया गया है कि बकौल शायर सांस लेने पर भी आती है सदा जंजीर की। जी। तो अर्ज ये है कि कल ही सिंध के शहर खैरपुर से एक इतला आई है, और बड़ी मुसद्दिका इतला है, जिसके मुताबिक एक यूनिवर्सिटी ऑफ क्या कहते हैं, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, फिलासफर थे, और काफ़ी अच्छा लिखने वाले शायर भी थे, जी। और लिखारी के तौर पर भी जाने जाते थे, अली असगर साहब। ठीक। उनको तौहीने मजहब का नाम लेकर मार दिया गया है। ओहो। ठीक है। अब शहीद का लफ्ज मैंने इसलिए नहीं यूज किया कि बहुत सारे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो फिर शहीद की डेफिनेशन पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक ठीक। बहरहाल तो हलाकत हलाकत है, और मजहब के नाम पर जो भी हो, बहरहाल दिली अफसोस तो है। जी। जी, अब तौहीन मजहब की आड़ में आप कुछ भी कर सकते हो। ये पाकिस्तान का आइन आपको इसके खिलाफ कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं देता। ठीक। उन लोगों के हाथ खुले हैं इस बारे में कि जो किसी मुखालिफ को, या किसी अदम बर्दाश्त वाले बंदे को, या दूसरे फिरका के लोग को वो मार दें और बाद में कहे जी इसने तौहीन मजहब की थी। ठीक। ठीक। अब मसूफ के कोई फेसबुक के अकाउंट भी थे, अली असगर साहब के, जी। जहां पर उनकी, आपको पता ही है आजकल बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर कोई थ्रेड खोल लेते हैं, फिर उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है, जी। और अपने अपने फिरके के लोग जो हैं वो उसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं और गालियां भी देते हैं, और जी। बड़ा ही अजीब किस्म का माहौल है। ठीक। इसलिए खाकसार ने तो फेसबुक बनाया ही नहीं, और ना उसका कोई बनता है, लेकिन फेसबुक को देख तो सकते हैं ना, एज ए न्यूज तो हम वहां से चीजें हासिल कर सकते हैं। तो खबर तो क्या आ ये रही जो है? मैंने खबर आपको, खबर आ रही है कि उनको मार दिया गया है। जी उनको मार दिया गया है, और इस बारे में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मौसूफ ने फेसबुक के ऊपर अलल ऐलान कहा था कि जी अगर मैं रोज़े नहीं रखूँगा तो क्या मैं शहीद कर दिया जाऊँगा, या जन्नत में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। जी। तो इस कमेंट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने गुस्से का इजहार किया,
और उसके बाद बिलाखिर उनका जो है मर्डर कर दिया उनकी जान गया। जान जान ले ली गई। जी तो ये मतशद्दिदाना रद्द अमल जो है पाकिस्तान में, यानी किसी चीज को बर्दाश्त का मादा ही नहीं है। जी अगर एक बंदे ने क्वेश्चन कर लिया उसमें, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें तौहीन मजहब का क्या बन जाता है। बस वो एक बड़े मशहूर फिलासफर का कहना है कि जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गुलाफ ओढ़ लो। जी बैन ही यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। बैन ही सूरत हाल पाकिस्तान में ये चल रही, ये खबर दे रहे हैं। और साथ ही नाजरीन, इमरान खान के जलसे में भी कल मजहबी कार्ड खेला गया, मजहबी नारे लगाए गए। ना हुकूमत वजह दे रही है, ना हुक्मरान और ना ही अवाम। बहरहाल लिखने वालों को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब पता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है, वो अदम बर्दाश्त वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो ऐसे जब फिक्रें लिखेंगे तो फिर अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मल ये देखने में आया, लोग आग लगा देते हैं, लाश की बेहुरमती करते हैं। हमने सियालकोट का वाक़या देखा, एक साहिवाल का इलाका देखा, चीचा वतनी का। तो इसको फिर क्या किया गया, कोई खबर आई है? आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट बीच में सियालकोट वाले वाकये का जिक्र किया। मजीद खैरपुर वाले वाकये का जो कल ही हुआ है, इसकी अभी तफसीलात का इंतजार है, लेकिन ये कंफर्म है कि तौहीन मजहब की आड़ में उनको कत्ल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो आपने सियालकोट वाले वाकये के जिक्र किया, उसमें श्रीलंकन शहरी परंथा कुमार को जी 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 कत्ल कर दिया गया था जी, और हमने खबर सड़कों दी पर है उसकी। घसीटा गया था। उसकी हमने दो चार और प्रोग्राम उस किए हैं। तो अब फैसला भी खिलाफ उनके आ गया है। तो ये बताइएगा फैसला कि तो खिलाफ आ गया है नसीर भाई। फैसला इसलिए खिलाफ आया है कि वो जो जज साहिबा थी वो न्यूट्रल जज थी, और अभी उसने लोअर कोर्ट में ये फैसला दिया है। ठीक इसके खिलाफ अपील होनी है। ठीक ठीक ठीक, है। और ये अब बड़ी कोर्ट में जाके ये फैसला तब्दील भी कलअदम हो हो जाना जाता है। है। तब्दील आप भी हो देख लेना जाता है। यही होना है। हाँ जी, जो खबरें उन्होंने भी यही सजा आती दी है हैं। वो अच्छी दी है, हाँ, लेकिन इस वजह से दी थी कि बैरूनी प्रेशर बहुत ज्यादा था, ठीक ठीक गैर मुल्की शहरी को कत्ल किया गया था। ठीक यही अदालत मिशाल खान, आपको याद होगा, ठीक, जो उसके पिशावर के उसके इलाके उसकी में भी खबर दी थी हमने। तौहीन मजहब के नाम पर शहीद किया गया था, उसकी केस को लेकर आज तक फैसला नहीं दे सकी। ठीक, वो अच्छा। तो पाकिस्तानी शहरी था, तो वो तो पाकिस्तान का रहायशी था। ठीक। ठीक है। उस बेचारे को किस तरीके से इन्होंने शहीद किया या मारा, और फिर उसकी लाश के ऊपर खड़े होकर सेल्फियां ली जा रही हैं। ठीक ये किस किस्म का मुआशरा बन गया है ठीक, पाकिस्तान में। हाँ जी, बहरहाल ये था नाज़रीन के रमज़ान के महीने में भी हमारे अवाम को सोचना चाहिए कि रमज़ान बरकतों, रहमतों और फजलों का महीना है। और ख़ास तौर पे ये आखिरी 10 दिन। अब बताइएगा कि दूसरी और तीसरी खबर क्या है, क्योंकि हमारे पास वक्त जी थोड़ा होता है बाज़ दफ़ा। जी जी जी, बस दूसरी खबर ये है कि जो चचा आजम हैं हमारे पीएम साहब, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, क्योंकि बाज़ लोगों को पीएम का ही नहीं पता लगता, वो पीएम समझते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है। जी, उनकी खबर है। जी शहबाज शरीफ साहब ने अपने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जी हदायत कर दी है कि इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी जी मुहैया की जाए, जी क्योंकि इंटेलिजेंस की खबरों के मुताबिक इमरान खान की जान को खतरा है। जी ठीक है। और एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि ये एक अच्छी रवायत उन्होंने डाली है। जैसे शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हम मुखालफिन को साथ लेके चलेंगे, हम ठीक किसी भी किस्म की इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। ठीक ठीक ये अच्छी रवायत उन्होंने डाली है। देखने वाला है, आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसका क्या आउटकम आता है। जी मगर दूसरी तरफ नाजरीन की याददाश्त के लिए और सामीन की याददाश्त के लिए मैं अर्ज करता जाऊं कि यही इमरान खान साहब जब वजीर आजम की कुर्सी पर थे, तो मौसूफ ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो उस वक्त जेल में थे, उनको यहाँ तक हदायत कर दी थी जेल के जेलर को कि इनके एसी बंद कर दें। हाँ जी, ठीक तो ये देखने वाली बात ये है कि अदम बर्दाश्त उधर से कैसे है और इधर से कैसे है। ये सियासत में बहुत कुछ होता है, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो आपको जेबा नहीं देती है जेबा नहीं कि देती। मुखालफी। हुक्मरानों और जी अपोजिशन वालों को सोचना चाहिए कि कभी किसी का इक़्तिदार, कभी किसी का इक़्तिदार।
लेकिन जो आप इस वक्त बरतानिया में बैठे हैं, आपके वजीर आज़म तो इंडिया की सैर कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जी ये मुल्कों मुल्कों चले जाते हैं, तो इंडिया में क्या करने चले गए हैं ये? जी, मैंने आपको ये कल बताया था, बोरिस जॉनसन इस वक़्त इंडिया में है स्टेट विज़िट के तौर पर। ये एक्चुअली 2 साल कबल इनका ये दौरा ऐलान किया गया था। ठीक। लेकिन जैसे ही इन्होंने जाने के लिए फ्लाइट पकड़ी तो इंडिया में इंडियन वायरस, जो अच्छा। कोविड का इंडियन वेरिएंट था, जिसे जी। डेल्टा वेरिएंट भी कहा ठीक जाता था, ठीक बाद में ठीक इंडियन ने ठीक। अपनी एहतजाज के तौर पर कहा कि जी इसका नाम चेंज करें। ठीक वो वेरिएंट फैलना शुरू हो गया था, तो ये दौरा मुलतवी हो गया था। ठीक। अब 2 साल के बाद चूँकि हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं, हम्म, तो ये वहाँ पर विज़िट के लिए गए हैं जी। और उसमें बहुत सारी इंडियन और बरतानवी याददाश्तों के ऊपर दस्तखत होंगे ठीक। और ट्रेड डील हो रही है, एक बहुत बड़ी इनके साथ, हम्म। इंडिया के साथ। अलावा जी उनकी जो दफ़ाई डील है, हम्म। उसका तो आप मत ही पूछें। अच्छा। इंडिया ने और बरतानिया ने दफाई डील एक इतनी बड़ी साइन की है, जो आने वाले वक्त में उसकी तफसील सामने आएगी। ठीक। लेकिन अलार्मिंग है ये हमारे पाकिस्तान के लिए, आ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की सफारत वजीर खारजा के लिए, हम्म। कि उन्होंने किसी भी सतह पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या वजीर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इस दौरे के ऊपर एहतजाज नहीं किया। ठीक ठीक है, मोदी सरकार जो इंडिया में है, मोदी सरकार की जो सफारतकारी है वो फिर रंग ले आई है। ठीक ठीक। और बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि आने वाले वक्तों में इंडिया के साथ उनकी जो डील हुई है उसमें बहुत सारे इंडियंस जो हैं वर्कर हम्म। और नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लिए वीज़े की छूट दी जाएगी अच्छा। और उनको बहुत नरमी की का सामना होगा हम्म, जब वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। हम्म, तो बहुत ज़्यादा ये पोस्ट ब्रेक्सिट के तौर पर उन्होंने ये सबूत किया है अच्छा। कि हमें इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, इंडिया की तरफ से, इंडियन नेशनल्स की तरफ से हमें बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है, जी। बहुत सारे आला जो वो क्या कहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जी। और इसकी डिमांड हम इंडिया से करते हैं और इंडिया हमें वो बंदे मुहैया करे। बस। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन को ये बता दें कि तालीम का म्यार इतना बेहतर है इंडिया में कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएं हम देखते हैं कि इंडियन स्टूडेंट तालीम आला हासिल कर रहे हैं, वहाँ के सर्विस कर रहे हैं, जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी, और अमेरिका में भी देखें कि म्यार तालीम की वजह से इंडिया बहुत आगे चला गया। उनके स्टूडेंट हर एक अहम शोबे में जाके वहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कंप्यूटर में, आईटी में और इकनॉमिक्स में हम देखते हैं कि इंडियन स्टूडेंट सबसे बड़े ले आगे आगे जा रहे हैं। ये बता देगा, कल भी आपने खबर बताई थी कि लंदन का जिन्हें वीज़ा लवाना लवा लो। अब आप इंडिया वालों को कहते हैं कि जितना फ़ायदा उठाना है उठा लो, वहाँ से नौजवान जल्दी जल्दी वीज़े लेके अच्छी तालीम हासिल करके इंग्लैंड आ जाएं। बिल्कुल आ रहे हैं और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इंडियंस जो हैं हम्म, वो यूके में बड़ी बड़ी पोस्टों पर आपको नजर आएंगे। अच्छा। और मैं जो अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान सफारती तौर पर बिल्कुल नाकाम हो चुका है हाँ जी। अपनी कश्मीर पॉलिसी को लेके। हम्म, ठीक है, ठीक। किसी भी जगह पे उन्होंने, जो मोदी सरकार इस वक्त मजलूम कश्मीरियों के ऊपर इंतहाई दर्जे का वो बदसलूकी बर कर रही है और जुल्म कर रही है, उसको कहीं भी वो नहीं पेश कर सके सही तरीके से। ठीक। उसके बर मुखालिफ इंडियन मोदी सरकार वो कामयाबी पर कामयाबी लेती जा रही है। हाँ जी। ठीक है, डील्स पर डील्स लेते जा रहे हैं। जी। क्या आप मुझे बताएं, कभी जो नई काबीना बनी है उसमें वजीर खारजा कहाँ पर है वो पाकिस्तान का? आपके पास आए हुए हैं, वो नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं। कल भी उनकी डील थी। हमारे पास 1 मिनट है, कोई बिलावल के बारे में कोई खबर है? 1 डेढ़ मिनट में बता दीजिएगा, फिर नहीं तो कल इंशाल्लाह जी, आपसे। बिलावल की जगह पर इनको चाहिए था हिना रब्बानी खान साहबा को हाँ जी। वजीर खारजा बनाते। हाँ जी। उनका एक तजर्बा भी था और अच्छा। बड़े मोतबर अंदाज से उसने पहले भी पाकिस्तान को किया। इन्होंने उनको बेचारी को वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दी। फॉर फॉरेन अफेयर्स बना दिया है। हाँ। वो क्या, वो इस्लामाबाद का ही बस दिफा दिफा करने के काबिल रह गई है। ओहो। ये कहाँ की
पॉलिसी है यार, जी बहरहाल बिल्कुल भी इंतहाई नालायक तौर पर इन्होंने ये किया है। और आई एम सो सॉरी अबाउट दैट कि बहर- पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को या पाकिस्तान के पीएम साहब को इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि इंडिया उनके साथ कैसे हाथ करता जा रहा है। देखते अब ये है कि प्रोग्राम आज क्योंकि ख़त्म हो रहा है, वक्त ज़्यादा हो गया है। नाजरीन, पाकिस्तान ना खारजी हालात ना अंदरूनी दाखिली हालात, इन दोनों पे काबू नहीं पा सका। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह आपसे हर रोज़ तबसरा लिया करेंगे, खबरें पता किया करेंगे। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ बरतानिया। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। रब रखा।